जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन रूल। अब ये मॉडिफिकेशन रूल जो होता है वो कुछ नहीं है, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का एक पार्ट है। अब इसमें हम किस तरीके के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, देखो सपोज हमारा जो रूट है सो m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 2 आया। ओके, अब हमारा yp जो फंक्शन दिया है वो कब हमें दिया है e रेज टू 2x, ऐसा हमारा yp फंक्शन है। इसका मतलब है कि सपोज हमारा कोई फंक्शन है यहाँ पे y डबल डैश ऐसा कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे a y डैश प्लस b y डबल डैश प्लस c y ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन है, और यहाँ पे e रेज टू 2x ऐसा फंक्शन आया, और इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसके दो रूट मिले, m1 m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 2, ऐसे हमारा दो रूट मिले। अगर हमें दो रूट इस तरीके से मिलते हैं तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं yc इक्वल टू c1 e रेज टू 2x प्लस x c2x e रेज टू 2x, ऐसा हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। अब इसके लिए हमारा f ऑफ x फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा f ऑफ x फंक्शन होगा 2 e रेज टू 2x, ऐसा हमारा f ऑफ x फंक्शन होगा। अब ये f ऑफ x फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम yp कंसीडर करते हैं तो a e रेज टू 2x, लेकिन ये मॉडिफिकेशन की रूल की कंडीशन क्या है, मॉडिफिकेशन रूल की कंडीशन क्या है, तो हम yp हम कंसीडर क्या करते हैं a, हमारा yp हमारा ये हम कंसीडर करते हैं a e रेज टू 2x। लेकिन सपोज मॉडिफिकेशन रूल है तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो अगर हम ये yp कंसीडर करते हैं तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, yp का आंसर जीरो आ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो कंडीशन क्या कहती है कि अगर हमारा f ऑफ x फंक्शन ये है तो हम yp ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हमारी ये है कि सपोज हमारा f ऑफ x फंक्शन ये रहा e रेज टू 2x। अब ये जो e रेज टू 2x है वो यहाँ पे है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में है तो उसकी जगह पे हमारा yp हो जाएगा a x मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू 2x। अब लेकिन ये ध्यान रखो कि a जो लिया है yp वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है x e रेज टू 2x, x e रेज टू 2x, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। फिर एक बार और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे तो yp हमारा हो जाएगा a एक्स स्क्वायर ई रेज टू 2x। तो इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन रूल। मॉडिफिकेशन रूल क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मॉडिफिकेशन रूल के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन रूल कुछ नहीं है, एक अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ पे yp जब हम कंसीडर करते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड वाली जो वैल्यू है, कुछ स्टूडेंट pi पढ़ते होंगे, कुछ स्टूडेंट पढ़ते होंगे yp, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। देखो इसका ये है जनरल सॉल्यूशन, अगर हम cf इन प्लस पी आई ऐसा करें तो भी कोई इश्यू नहीं है। जनरल सॉल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी करे तो भी कोई इश्यू नहीं। अब दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर दोनों का सेम फंक्शन होता है। अब इसके लिए आप ये वाला रूल है, रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शन हमारा ये है और ये फंक्शन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर है तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ आगे कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, थोड़ा इजी वाला एग्जाम्पल ले रहे, पहला एग्जाम्पल है इसलिए। सो एग्जाम्पल है हमारा y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश, डबल डैश नॉट ट्रिपल डैश, ये फर्स्ट ट्रिपल सेकंड डबल डैश, ओके, प्लस 3y डैश प्लस वाई इक्वल टू 13 ई रेज टू माइनस एक्स। ओके, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करें, ये प्लस है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वाई सी प्लस वाई पी। ओके, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो वाई सी कैसे सॉल्व करेंगे, तो वाई सी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले रूट फाइंड करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो और रूट फाइंड करो। तो m प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू 1, ऐसा हमारा फंक्शन आएगा। ओके,
सॉरी इक्वल टू 0। अब इसके रूट अगर हम फाइंड कर दे सो m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1, तीन रूट मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो या फिर फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसका हमने सॉल्व किया तो हमारा कुछ ये आंसर आया -1 -1 -1, ऐसा कुछ इसका आंसर आता है। तो अगर हम -1 -1 -1 आंसर ले रहे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 e रेज टू माइनस एक्स प्लस c2 e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस c3 एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, ये वाला हमारा फंक्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा फंक्शन बनेगा। एक x रहेगा फिर एक एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो फंक्शन अगर हमारा ये बन रहा है तो हमारा yp क्या होगा। तो सबसे पहले f ऑफ x फंक्शन दिया है तो f ऑफ x क्या है, तो f ऑफ x हमारा है 30 ई रेज टू माइनस एक्स, तो yp हमारा होगा a ई रेज टू माइनस एक्स, ये होगा। लेकिन ये जो है ई रेज टू एक्स वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा yp के अंदर x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब x मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन क्या है कि ये x हमने मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे है, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर से yp एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, a x एक और x मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स हो गया, तो ये भी हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर yp हम फिर से देखते हैं तो ये होगा a एक्स क्यूब ई रेज टू माइनस एक्स, अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये हो गया हमारा yp। अब ये हो गया हमारा yp, तो फंक्शन के अंदर देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इतना डेरिवेशन है, मतलब ये फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हो गया, ये सेकंड टाइम डेरिवेशन हो गया और ये थर्ड टाइम डेरिवेशन हमें yp का करना पड़ेगा। तो पहला मैं डेरिवेशन करता हूँ तो पहला डेरिवेशन क्या होगा, सो y डैश p, तो यूवी रूल लगेगा, तो यूवी रूल लगेगा तो फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज, फिर ए कॉमन निकाल लेता हूँ, फर्स्ट एज इट इज, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू एक्स, फर्स्ट का एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेशन -1 प्लस फर्स्ट का डेरिवेशन, सो 3x स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, ये हो गया हमारा yp। तो y डैश हो गया फर्स्ट डेरिवेशन, अब डबल डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी यूवी रूल और यहाँ पे भी a कॉमन है तो इसको कॉमन ही रखो, यहाँ पे होगा एक्स क्यूब माइनस माइनस बिकम प्लस एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर, ये आ गया 6x स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 6x ई रेज टू माइनस एक्स। अब ये कैसे आया, तो यूवी रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। फिर वाई डबल डैश करेंगे, सो वाई डबल डैश, अब ट्रिपल डैश करेंगे तो क्या होगा ए, फिर इस फंक्शन का यूवी रूल, फिर इसका और इसका सबका यूवी रूल करेंगे, सो माइनस एक्स क्यूब ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 9x स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 18x ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 6 ई रेज टू माइनस एक्स। ये थोड़ा कंसीडर एक बार फिर से देखना, माइनस एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 9x स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 18x ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 6 ई रेज टू माइनस, ये वाली वैल्यू है। अब ये जो भी वैल्यू है इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करो। अब इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन स्टार हमारी किस तरीके से है, तो देखो ऐसी कोई इक्वेशन है हमारी y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इक्वल टू 13 ई रेज टू माइनस एक्स, यही वाली कुछ हमारी इक्वेशन है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते तो y डबल डैश की वैल्यू जो भी है वो पुट करो, तो क्या आंसर होगा, y डबल डैश की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, सो a इंटू एक्स क्यूब ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 9x स्क्वायर ई रेज टू एक्स, सॉरी माइनस एक्स प्लस माइनस 18x ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 6 ई रेज टू माइनस एक्स। ओके, ये हो गया फर्स्ट, फिर ये प्लस 3 वाई डबल डैश की वैल्यू ये है तो 3a
वाई डबल डैश की वैल्यू लिखेंगे तो एक्स क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी सिक्स एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, फिर ये होगा, फिर से थ्री है तो थ्री, तो थ्री, फिर ये वाली वैल्यू क्या है ए, सॉरी ए कॉमन, सो माइनस, वेट अ मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, सो थ्री ए कॉमन माइनस एक्स क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स, फिर ये होगा प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है ए एक्स क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू सामने वाली तो 13 ई रेस टू माइनस एक्स। अब जो भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो अगर मुझे ए की वैल्यू मिल जाए तो पहले क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर किसके साथ करेंगे, जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो जीरो हो जाएगा, फिर जिसकी एक्स क्यूब वाला हो तो कोई नहीं, यहाँ पे ई रेस टू एक्स वाला, तो ई रेस टू एक्स वाले जितने भी होंगे तो यहाँ पे होंगे सिक्स ए, अब सॉल्व कर लेना, सिक्स ए माइनस एक्स इक्वल टू 13 ई रेस टू माइनस एक्स। सिक्स कैसे होगा, देखो एक ये है, फिर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्यों, ये तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर तो ये सब तो जीरो हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट तो ये और ये कैंसिल आउट, सो ए की वैल्यू आएगी 30/6, सो ए इक्वल टू मिलेगा हमें 5। अब 5 वैल्यू मिली तो वाई पी हमारा कौन सी वैल्यू वाला था, तो वाई पी हमारा था ए एक्स क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स, सो वाई पी इक्वल टू 5x क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स, ये हो गया हमारा वाई पी। अब हमारा मेन सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा मेन सॉल्यूशन ये है कि जनरल सॉल्यूशन हमारा है, जनरल सॉल्यूशन है वाई सी प्लस वाई पी। ओके, तो वाई सी हमारा क्या था, तो वाई सी हमारा था C1 कुछ था ई रेस टू ऐसा कुछ था हमारा, तो वाई सी हमारा था -1 तीन रूट, तो उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, तो वाई सी हमारा था C1 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस C2x ई रेस टू माइनस एक्स प्लस C3x स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वाई पी हमारा क्या है 5x³ ई रेस टू माइनस एक्स। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस 5x³ इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये भी हमारा आंसर है। देखो इस टाइप का मॉडिफिकेशन रूल है, यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, जय श्री राम।